आएगा वेल द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। चाइना ने पाकिस्तान के पिछवाड़े पे लात मार कर की पाकिस्तान से डील कैंसल। नहीं यार भैया, ये क्या बोल रहे हैं? इनकी तो दोस्ती बहुत यारी है, पक्की। पता नहीं यार ये कैसी ये जा रही है कि भाई तो चाइना बोलते ने आज रहते हमारे पिछवाड़े पे लात मार दी। मालिया से भी ऊंची थी, समुद्र से गहरी थी, ये बड़ी कुछ बोलते रहते हैं। यार पता नहीं क्या बन के, मतलब दुनिया का एक देश था चाइना जो हमारे साथ था फिलहाल, मतलब आज चाइना ने भी हमें लात मार दी। तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट को लेकर चीन और पाकिस्तान भारत को घेरते हुए नजर आ रहे थे और इसकी ताकत की धौंस दिखाकर भारत को परेशान करने का सपना देख रहे थे, आज वही प्रोजेक्ट चीन के गले की वह हड्डी बन चुका है जिसे वे ना निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं सीपेक परियोजना के बारे में, जिसे लेकर अब चीन की तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए गए जो पाकिस्तान के लिए टूटे सपने की तरह है। और अब ऐसा लगता है कि जिस दोस्ती को पाकिस्तान हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा बता रहा था, अब वह खत्म होती दिखाई पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अचानक से चीन की तरफ से पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती और आर्थिक साझेदारी पर बयान देते हुए कहा गया है कि वह अब पाकिस्तान के साथ ऊर्जा, पानी और पर्यावरण के क्षेत्र में कोई भी साझेदारी नहीं करना चाहते। साथ ही चीन ने इस बात को भी स्वीकार किया कि फिलहाल वह सीपेक मतलब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है, जिससे पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश करें तो आपको इस बात का पता चलेगा कि चीन पाकिस्तान में निवेश करके जो बड़े बड़े सपने देख रहा था, असल में वह चीनी अर्थव्यवस्था के लिए ही घातक साबित हुआ। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से कोई प्रॉफिट तो छोड़ो, उल्टा चीनी सरकार के 50 से लेकर 60 अरब डॉलर डूब गए। जिन बड़े बड़े हाईवे और बंदरगाह को विकसित करके चीन अरब सागर तक सीधे पहुंचकर मलक्का स्टेट की अपनी कमजोरी दूर करना चाहता था, अब वह चीन के गले की हड्डी बन चुका है। दरअसल सीपेक परियोजना जब से शुरू हुई है तब से पाकिस्तान के अंदर इतना भ्रष्टाचार देखने को मिला कि चीन के कई अरब डॉलर ऐसे ही डूब चुके हैं। लेकिन वह इकलौती चुनौती नहीं है। दरअसल बलूचिस्तान के अंदर लोग जिस तरह से चीन और पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, इससे किसी भी तरह की परियोजना को विकसित करना अपने आप में ही काफी चुनौतीपूर्ण है। पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी इंजीनियर और आम लेबर को भी कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह बमबारी का खतरा हो या फिर लोगों की तरफ से सीधे हमले का। सीपेक के तहत काम कर रहे चीनी नागरिकों को काफी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर चीन के लिए यही सब प्रॉब्लम नहीं है। अगर पाकिस्तानी सेना और सरकार मिलकर सुरक्षा प्रदान कर भी दे तो भी वह अपनी ही जनता से चीनी नागरिकों को नहीं बचा सकते। लेकिन अगर हम देखने की कोशिश करें तो चीन ये बात अच्छे से समझता है कि आर्थिक चुनौती की वजह से पाकिस्तान में सरकार बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और जिस देश में सरकार ही स्टेबल ना हो वहां पर किसी भी तरह के निवेश को करना बुनियादी तौर पर खतरनाक बन सकता है। ऐसे में चीनी सरकार अब अपने 50 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से डुबाकर काफी गुस्से में है, और ये गुस्सा हम साफ तौर पर देख भी सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बात हवा में हो रही है, बल्कि अगर आप खबरों को फॉलो करेंगे तो इस बात का पता चलेगा कि पिछले कुछ महीनों में तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान के आयरन ब्रदर ने उसे $1 की भी मदद नहीं की। मतलब पाकिस्तान को चीन की तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली, जो काफी बड़ा मैसेज है। ऐसे में चीन की तरफ से दिए गए बयान की वह अब पाकिस्तान के साथ ऊर्जा, पानी और पर्यावरण समेत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में कोई भी साझेदारी नहीं करना चाहते और फिलहाल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं। इसे हम पाकिस्तान की खराब पॉलिसी और कमजोर आर्थिक स्थिति का नतीजा कह सकते हैं, जिसकी वजह से जिस दोस्ती को पाकिस्तान हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा बताता था, अब वह भी पूरी तरह से टूटती दिखाई पड़ रही है। वहीं पर चीन की तरफ से अब समर्थन न मिलने के बाद पाकिस्तान पहले से ही परेशान था कि भारत ने उन्हें एक और बड़ा सिरदर्द देने की मंशा बना ली है। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत अब अगले कुछ समय में बासमती चावल के एक्सपोर्ट रेट मतलब कीमत में गिरावट ला सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का बासमती चावल इस वक्त भारत से $150 कम कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक रहा है, जो हमारे निर्यात में गिरावट का कारण बन सकता है। और इसे रोकने के लिए ही अब हम अपने बासमती चावल की कीमत में बड़ी कटौती करने के मूड में है। दरअसल मौजूदा समय में भारत 1 टन बासमती चावल के लिए $1200 लेता है, जबकि पाकिस्तान यही बासमती चावल $1050 प्रति टन पर उपलब्ध कराता है। इसीलिए भारत अब चाहता है कि हम अपनी कीमत में 30% की गिरावट लाकर
बासमती चावल $850 प्रति टन की कीमत पर सप्लाई करे, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से मार्केट से बाहर हो सकता है। बता दें कि अगले महीने तक चावल की नई फसल भी मार्केट में आ जाएगी, इसीलिए भारत के लिए कीमत में कमी करना कोई चुनौती नहीं है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो चाहे भारत हो या फिर चीन, अब पाकिस्तान को हर तरफ से बड़ी चुनौती मिलनी शुरू हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक हालात और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या इतनी चुनौती को देखने के बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार अपनी जनता की भलाई के लिए भारत के साथ संबंध ठीक करने और व्यापार को मजबूत करने पर विचार करेगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मुझे नजर नहीं आज तक ये चीज नहीं हुई, आज तक किसी ने जनता का नहीं सोचा, तो आगे कोई घंटा जनता के बारे में सोचेगा। और देखो चाइना ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई हम लोग 1 रुपये भी और नहीं लगाए, और अब निकल रहे हम पाकिस्तान से, सारी डीले कैंसिल, सारा सी पैक कैंसिल। अब हम 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले पाकिस्तान में। आज हम यानी पाकिस्तान इज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब हम लोग पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं यार। देखो ना, चाइना सब कुछ छोड़ के निकल गया है। देख नो वजात, उसे $1 अरब के लिए हम तरस रहे हैं तो वो भी नहीं दे रहा। वो उसे पता है कि मैं किधर से लूंगा। वही ना कि $50 अरब उसके डूब चुके हैं। वही ना, सारा पूरा पाकिस्तान में आज हम पूरे बर्बाद हो गए यार। तो एक दुनिया में एक देश जो हमारे साथ चाइना, तो जो हम कहते हैं चलो भाई साहब, खड़ा तो नहीं था बस, चलो था, लेकिन आज वो भी नहीं रहा। आज उसने भी बोल दिया जाओ तुम अपने रास्ते भाई साहब, हमने तुम्हारे साथ नहीं रिलेशन अब रखने, क्योंकि तुम बन चुके हो भिखारी। क्योंकि इनका काम ये मांगना। ओ भाई साहब, सी पैक बंद, सब कुछ बंद, पाकिस्तान में सब कुछ बंद हो चुका है। हमारा क्या होगा? हम आम जनता का क्या होगा? जो उसके इंजीनियर काम कर रहे थे वो भी गए। हम आम जनता का क्या होगा यार? हम तो मर जाएंगे इस देश के अंदर। बिल्कुल भूखे, ना रोटी मिलेगी ना कुछ खाने के लिए मिलेगा, क्या करेगी जनता? वही ना, अब तो इकोनॉमी क्या है, तो थोड़ी सेट हो रही है, डॉलर नीचे आ रहा है। चाइना ने ये खबर सुना दी, मैं कहता हूँ कल से अब डॉलर की फिर उड़ान देंगे। ये बात कल नहीं तो परसों से दोबारा आप डॉलर की उड़ान देंगे। बिल्कुल यही बात है। वजह तो उधर बलूचिस्तान में उधर देखो हालात क्या, वो भी काम नहीं करने दे रहा है। अगर कोई इन्हें चीज प्रोवाइड कर भी दे, हिफाजत के लिए सब कुछ कर भी दे, तभी लोग भी नहीं करने देते काम। बलूचिस्तान का लोग ठोक रहे हैं, कहता है कि भागो इधर से, हमारी जगह पे आके तुम मजे लेते, भागो यहाँ से। दफो, क्या कर रहे हो? हमें जो हकूक और राइट नहीं मिल रहा है, तो तुम कौन होते हो इधर काम करने वाले? क्योंकि उनके काम के लिए बंदे नहीं रखे हुए, सारी चैलेंज है। वही ना। और पापा देखो, चाइना तो अपना फायदा निकाल। अब चाइना देखो, एक टाइम आया ना, भारत के बाद कहता होता था हम पाकिस्तान से, एक दिन चाइना तो हमें लात मारेगा, और आज उसने मार दी। मेजर गौरव आर्य सर भी कहते थे कि चाइना तो हमें लात मारेगा। आज वही बात हुई कि चाइना ने हमें लात मार दी। चाइना ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सब बोलते थे भारतीय कि भाई सी पैक तुम्हारा बंद होगा, देख लेने कामयाब नहीं है। हम कहते थे भाई तुम जलते हो। आज वो बात सच हो गई। आप बोलो। मेजर साहब की बात सच हो गई। मेजर साहब की बात 100% सच है। पूरा भारत ये बात बोलता था। तो भाई साहब फिर बताओ ना, उस टाइम हम लोग भारत की बात मान लेते, फायदे में न रहते। आप तुम सोच सकते हो कि इंडिया के साथ ट्रेड हमारा हो सकता कभी है? भी नहीं। ये नहीं शुरू करेंगे, ये नजदीक से चीज नहीं लेंगे, इन्होंने कसम उठाई हुई और है। बाबा भारत भी नहीं करेगा। भारत बोलेगा कि पहले जब हम तुम्हें कहते थे तो हम तुम लोग एगड़ी दिखाते थे, अब तुम बिल्कुल बाहर हुए तो तुम अभी हमसे आगे मांग। बिल्कुल। अभी दूसरी तरफ देख गिरावट और चावल देख पाकिस्तान। अब भारत पाकिस्तान को भी काटेगा चावल। हाँ ना, ये तो आधी कीमत पे देगा, $850 फी टन। पाकिस्तान टोटली मार्केट से बाहर हो जाए। हर फील्ड के अंदर राजा बनता जा रहा है। पाकिस्तान को पीछे छोड़ता जा रहा है कसम से यार। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? वीडियो खत्म कर देते हैं।